हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, आज हमारी सामान्य हिंदी में क्लास जो है वो चलेगी विलोम शब्द से। कभी भी परीक्षा में विलोम शब्द आते हैं तो आप कैसे पहचान करेंगे, उसी की क्लास है हमारी। तो चलिए देखते हैं। पहले विलोम शब्द की परिभाषा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, और इस क्लास को देखने के बाद हमें ये उम्मीद है कि आप विलोम शब्द से कभी भी संबंधित प्रश्न आता है तो आप उसे तुरंत कर जाएंगे। ठीक है, तो किसी शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? किसी शब्द का, ठीक है, किसी शब्द का उल्टा या विपरीत, ठीक है, किसी शब्द का उल्टा या विपरीत, या आप जो इसे विपरीतार्थक शब्द भी कह सकते हैं, किसी शब्द का उल्टा या विपरीत विपरीतार्थक शब्द, ठीक है। आशय, इस जब आशय प्रकट होता है तो वहाँ क्या होता है? आशय जब प्रकट होता है तो वो क्या होता है? हमारा विलोम शब्द होता है। ठीक है, विलोम शब्द होता है। चलिए, तो ये तो रहा आपका विलोम शब्द की परिभाषा कि किसी शब्द का उल्टा या विपरीत विपरीतार्थक शब्द कह सकते हैं। अब देखिए कि विलोम शब्द को जो है, विलोम शब्द को कितने भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो पहला, विलोम शब्द को आप कितने भागों में बांट सकते हैं, या फिर जो है बांटा जा सकता है? बांटा जा सकता है कितने भागों में? 4 भागों में। 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला हमारा है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 भागों में बांटा जा सकता है विलोम शब्द को, जिससे हम उसकी पहचान करेंगे। पहला है आपका उपसर्ग लगाकर, ठीक है। उसके बाद प्रत्यय लगाकर। उपसर्ग और प्रत्यय, हमने ये दोनों क्लास जो है इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो है हमने आपको, जब ये क्लास हमारी चली हुई थी तो हमने कराए थे। देखिए, पहला उपसर्ग लगाकर और दूसरा प्रत्यय लगाकर, ठीक है। और तीसरा है हमारा बनावट या, ठीक है, बनावट या रूप के आधार पर क्या? विलोम शब्द। पहला उपसर्ग के आधार पर उपसर्ग लगा करके, प्रत्यय लगा करके, और तीसरा बनावट या रूप के आधार पर विलोम शब्द। उसी प्रकार चौथा है आपका युग्म प्रयोग या लिंग के द्वारा। किसके द्वारा? लिंग के द्वारा विलोम शब्द की पहचान की जा सकती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा जो है विलोम शब्द कितने भागों में बांटा जा सकता है वो। पहला आपका उपसर्ग लगा करके, दूसरा उपसर्ग कहाँ लगता है? उपसर्ग जो है शब्द के आगे लगता है, ठीक है। प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे लगता है। बस इतना आप ध्यान दीजिए कि उपसर्ग और प्रत्यय कहाँ लगता है,
ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं जितने भी आधार विलोम शब्द को जितने भी भागों में हमने यहाँ पे बांटा, तो कौन कौन से शब्द जो है उपसर्ग लगा करके और प्रत्यय लगा करके बनावट के आधार पर, लिंग के आधार पर सभी शब्दों को एक बार हम देखते हैं। और ये जितने भी शब्द हम बताएंगे वो शब्द जितने भी हैं किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। चलिए तो पहला देखते हैं हम उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग जोड़कर, उपसर्ग जोड़कर कौन कौन से विलोम बनते हैं, और वो भी उपसर्ग में क्या जोड़ करके, अ जोड़ करके कौन कौन से शब्द बनते हैं। जैसे पहला है आपका सभ्य, न्याय। ठीक है, पहला आपका अगर सभ्य है तो आप इसे क्या लिखेंगे, असभ्य। ठीक है, ये आपका असभ्य। देखिए यहाँ पे अप्रत्यय उपसर्ग जो है इसमें लगा हुआ है, उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। ठीक उसी प्रकार जो है न्याय के आगे अगर आप अ लगाते हैं तो ये क्या होगा, अन्याय। चलिए तो ये उपसर्ग जो है अ लगा करके जो है बनाएं, अ उपसर्ग जोड़ करके। उसी प्रकार आपका जैसे हिंसा हो गया, तो हिंसा का विलोम क्या होगा, हिंसा का विलोम क्या होगा, अहिंसा, अहिंसा। ये आपका हिंसा का विलोम हो गया। सामान्य हो गया, इसका विलोम क्या होगा, अगर अ उपसर्ग जोड़ते हैं तो असामान्य। तो ये तो रहा आपका अ लगा करके, अ उपसर्ग जो है जोड़ करके कुछ शब्द बने। अब हम देखते हैं, अब हमारा जो है और भी इसमें कुछ उपसर्ग लगा करके देखते हैं। जैसे अ और प, अप उपसर्ग जोड़ करके कुछ शब्द बनते हैं। पहला शब्द है आपका मान। ठीक है, मान। अगर इसके आगे उपसर्ग लगाएंगे अप तो ये क्या बनेगा, अपमान। ठीक है, वैसे ही यश, इसके आगे अगर उपसर्ग लगाते हैं अप तो ये क्या बनेगा, अपयश। ठीक है, अपयश। वैसे ही अब देखिए वी। ठीक है, क्या, वी उपसर्ग जोड़ करके कुछ शब्द बनेंगे हमारे। पहला हमारा शब्द है सम्मुख। ठीक है, सम्मुख, तो इसका विलोम क्या होगा, इसका विलोम हो जाएगा आपका विमुख। ठीक है, ये सब जितने भी शब्द बताए जा रहे हैं सब में उपसर्ग लगा हुआ है। पहला अ लगा हुआ था, फिर अप लगा, और अब वी उपसर्ग जोड़ करके जितने भी शब्द बनते हैं वो देखिए आप। ठीक है, वैसे ही जो है राग, तो इसमें अगर उपसर्ग लगाएंगे वी तो ये क्या बनेगा, विराग। ठीक है, देश, इसमें अगर उपसर्ग लगाते हैं वी तो क्या बनेगा, विदेश। ठीक है दोस्तों, क्लियर है इतना। चलिए एक दो और शब्द देखते हैं हम। जैसे योजन, तो इसका क्या हो जाएगा, योजन, इसका होगा आपका
योजन। योजन का क्या हो जाएगा? वियोजन। तो ये तो रहे आपके वी उपसर्ग लगा करके। अब हम प्रत्यय की बात करते हैं, ठीक है। उपसर्ग लगा करके तो कुछ शब्द हमने देखा। अब हम जैसे एक और उपसर्ग देखिए, यहाँ पे हो गया क्या आपका? प्रति। प्रति उपसर्ग। प्रति उपसर्ग यहाँ क्या होगा? जैसे आपको कोई शब्द दिया हो, जैसे आगामी। क्या? आगामी। तो इसका क्या होगा? प्रतिगामी। ठीक है, आगामी का प्रतिगामी। ठीक है, वैसे ही रूप हो गया, तो इसका क्या होगा? प्रतिरूप। प्रतिरूप। तो ये प्रति उपसर्ग जोड़ करके ऐसे ही कुछ शब्द बनेंगे इत्यादि। ठीक है, चलिए ये हमारा रहा उपसर्ग जोड़ करके। जैसे घात हो गया, तो ये इसको आप क्या कहेंगे? इसका विलोम प्रतिघात। तो ये सब जो है ऐसे आप विलोम उपसर्ग जो है लगा करके वो भी पहचान कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय लगा करके विलोम शब्द की पहचान करेंगे। प्रत्यय पहले ही हमने बताया कि प्रत्यय कहाँ लगता है? प्रत्यय जोड़कर। ठीक है, प्रत्यय जोड़कर। अब प्रत्यय कहाँ लगता है? प्रत्यय आपका कहाँ लगता है? पीछे। ठीक है, अब प्रत्यय में पहचान कहाँ करना है? जैसे ई या और ई या और आनी। ठीक है, और आनी। ठीक है, तो जैसे इसको हम लिखते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे? इसमें हो गया, जैसे हमें लिखना है लड़का। लड़का, इसका विलोम क्या होगा? लड़की। ठीक, उसी प्रकार सब में ई प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए पीछे यहाँ पे जो है, ये पीछे ई प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, उसी प्रकार जैसे बेटा हो गया, तो इसका क्या होगा विलोम? बेटी। पुत्र हो गया, इसका क्या होगा? पुत्री। सब में जो है, सब में ई प्रत्यय लगा हुआ है। अब या प्रत्यय देखिए, या प्रत्यय जो है, जैसे हो गया आपका गुड्डा, तो इसका विलोम क्या होगा? गुड़िया। ठीक है, जैसे वैसे ही हो गया यहाँ पे डिब्बा, तो इसका क्या होगा विलोम? डिबिया। ठीक है, अब आनी। आनी प्रत्यय जो है जब पीछे लगेगा तो उससे उसको जोड़ करके कौन कौन से शब्द बनेंगे? जैसे देवर हो गया, तो इसका क्या होगा विलोम? देव रानी। ठीक है, वैसे ही सेठ हो गया, तो इसे आप क्या लिखेंगे? शेठानी। जैसे हो गया नौकर हो गया, तो इसमें प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? नौकरानी। तो ये रहा आपका ई, या और आनी। ठीक है, ई, या और आनी लगा करके जो है शब्द की पहचान करना। चलिए, अब हम देखते हैं लिंग। ठीक है, लिंग। अब आप ये समझिए कि लिंग जो है होता क्या है। ठीक है, लिंग विलोम जो है कभी भी, विलोम जो है कभी भी सजीव जिसमें जीव हो,
ठीक है, कभी भी निर्जीव में जो है विलोम नहीं लगाया जाता, इतना आप ध्यान दीजिएगा। जैसे लिंग में हो गया क्या, भाई, बहन, ठीक है, माता, पिता, और भाई, बहन, माता, पिता। जैसे आप हाथी लिखते हैं तो हाथी का विलोम क्या होगा, हाथी का विलोम क्या होगा, हथनी, ठीक है, नॉट हाथा, हाथा मत लिख दीजिएगा, कहीं आपको विलोम दिखे तो हाथा कर दीजिएगा, हथनी होगा, हाथी का विलोम हथनी, ठीक है। तो कुछ और भी होता है, जैसे मूल संरचना, मूल संरचना के विलोम शब्द, मूल संरचना के विलोम शब्द। मूल संरचना के विलोम शब्द होते क्या हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे शब्द जो अपनी, ठीक है, जो अपनी रूप गुण, रूप गुण और प्रकृति, ठीक है। मूल संरचना के विलोम शब्द कुछ ऐसे शब्द जो अपनी रूप गुण और प्रकृति गुण आदि के कारण बनते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें मूल संरचना विलोम शब्द, उन्हें मूल संरचना विलोम शब्द, विलोम शब्द कहते हैं। चलिए देखते हैं कि वो विलोम शब्द होते कौन कौन से हैं। जैसे पहला हमारा शब्द है राजा, ठीक है, राजा, इसका विलोम क्या होगा आपका, प्रजा, ठीक है, राजा का प्रजा। ऑप्शन में दिखे तो आप कर सकते हैं। अब देखिए, अब जैसे हो गया आपका सुंदर, इसका क्या होगा, कुरूप, सुंदर का विलोम कुरूप। ठीक उसी प्रकार जैसे हानि, क्या होगा, लाभ, हानि, लाभ। उसी प्रकार भला, ठीक है, भला, बुरा, काला, सफेद, ठीक है, भला, बुरा, काला, सफेद। खट्टा, मीठा, खट्टा और ये मीठा, ये सभी मूल संरचना के विलोम शब्द होते हैं। यहाँ हमने परिभाषा दिया कि कुछ ऐसे शब्द जो अपनी रूप गुण और प्रकृति गुण आदि के कारण बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मूल संरचना विलोम शब्द। ये सब जो है अपने गुण के कारण विलोम में आते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये रहा मूल संरचना से संबंधित विलोम शब्द। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे शब्द जिनका, ठीक है, कुछ ऐसे शब्द जिनका कभी भी विलोम नहीं होता है, और उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे शून्य विलोम शब्द, ठीक है, शून्य विलोम शब्द, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द जिनका विलोम नहीं होता है, ठीक है, कुछ ऐसे विलोम शब्द जिनका कोई भी विलोम नहीं होता है। अब वो शब्द होते क्या हैं, ठीक है, जैसे उदाहरण लिखिए, यहाँ पे उदाहरण से समझिए कि वो शब्द होते क्या हैं। जैसे बाजार, ठीक है,
बाजार, इसका विलोम नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार कमल हो गया, ठीक है, कमल हो गया, कागज हो गया, चावल, ठीक, किसी के भी विलोम नहीं होंगे। चावल हो गया। उसी प्रकार गेहूं हो गया, गेहूं हो गया, चना हो गया। मतलब ये सारे शब्द जो हैं, ये शब्द कौन क्या है, ये शब्द जो है संज्ञा, क्या है, संज्ञा। और संज्ञा शब्दों का जो है क्या होता है, विलोम नहीं होता है। ठीक है, बाजार, कमल, कागज, चावल, गेहूं, चना, घास आदि, ठीक है, घास आदि, इन शब्दों को जो है किस में रखा जाता है, शून्य, किस में रखा जाता है, शून्य विलोम शब्द में। ठीक है, और एक बात ये भी ध्यान दीजिए आप लोग कि बहुवचन, ठीक है, इन शब्दों के बहुवचन कभी भी विलोम नहीं होंगे। ठीक है, नहीं होंगे। ये नहीं कि जो है बाजार है तो बाजारे कर दीजिए, कमल है तो कमले कर दीजिए, चावल है तो चावले करिए, ऐसे नहीं होता है विलोम शब्द। ठीक है, तो ये रहा आपका शून्य विलोम शब्द। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। आप विलोम शब्द से जो है 200-250 संबंधित प्रश्न कीजिए, आपको विलोम शब्द पहचानने में और करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।